सभी साधक समय पर 10 मिनट की छुट्टी मतलब 10 मिनट के अंदर यहाँ आकर बैठना है। अगर नहीं आए तो बाहर ही बिठा देंगे। फिर 10 मिनट आपको दिए हैं तो 10 मिनट के भीतर यहाँ आकर आपको बैठना पड़ेगा। क्यों उपयोग को मलिन करते हो? जितना बाहर रहोगे उतना उपयोग मलिन होगा। वापिस उस उपयोग को स्वच्छ करने में फिर कठिनाई होती है। इसलिए उपयोग को मलिन करने के लिए बाहर मत रखो, उसको बार बार अंदर की तरफ या इस ध्यान हॉल में आकर ही बिठा दो। चलो अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। नहीं तो थोड़े दिनों कल परसों आपकी पीठ दर्द करेगी, कमर दर्द करेगी, गर्दन दर्द करेगी। सीधा रखो उसको, फिर उपयोग लगाना मुश्किल होगा आप ही को, साधना खराब होगी। चलो फिर से एक बार अपने चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए आंखें बंद, शांति से। आंखें मेरी नहीं, मैं बंद करने वाला नहीं। सहजता से होता स्वयं जगत परिणाम। ये आंखें अपने आप बंद हो रही है। वो तो पुद्गल में जो क्रियावती शक्ति है उसके कारण उसका कार्य होता रहता है, बंद होना, उघाड़ना, खोलना। हम तो बस न्यायक है, न्यायक ही रहेंगे, न्यायक ही रहो। चित्त को एकाग्र करते हुए चित्त में, मन में विचार करो। पिंडस्थ ध्यान, पहली धारणा, पृथ्वी धारणा कहते हैं इसको। चिंतवन करना, बार बार चिंतवन करने को धारणा कहते हैं, आमनाय कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो विचार करो, इस मध्य लोक जितना बड़ा, 45 लाख योजन, एक राजू विस्तार वाला कहो, एक बड़ा विशाल समुद्र देखो। मन में देखो, मन से देखो, माने ज्ञान से जानो। इस मध्य लोक में सर्वत्र जल फैला हुआ है।
जल को देखो, जल के सागर को देखो, ज्ञान से देखना है। आंखें तो बंद है ना, लेकिन ज्ञान का कार्य चालू है। आंखें खुली हो या बंद हो, ज्ञान का कार्य चालू रहता है। तो चलो, जानना तो हो ही रहा है। जानने में जल का सागर आ रहा है। जान रहे हैं हम जल के सागर को, दूसरा कुछ नहीं विचार होना चाहिए। जल का सागर मतलब जल ही का सागर, बस जल 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 जल, पानी 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 पानी, उपयोग जलमय। उपयोग में केवल जल ही जल। जानो ना क्या तकलीफ है, उसी को जानो, आराम से जानो। हमारे पास अब समय ही समय है, बहुत समय है अपने पास। अब जानते रहो, दूसरे कोई विषय तो है नहीं। तो अब चित्त को एकाग्र करके इस जलमय सागर को देखने का प्रयत्न करो। जल राशि, समुद्र, निर्मल जल का समुद्र है, स्वच्छ जल का सागर है, शुद्ध जल का सागर है। देखो, निस्तरंग, ऐसा शांत समुद्र है। किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं है। एक शांत, प्रशांत, निस्तरंग, निर्मल जल का सागर। ओहो ओहो, देखो देखो, जहां तक देख सकते हो, जान सकते हो, वहां तक दृष्टि में और कुछ भी नहीं, जल है जल। जल ही दिखना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। निस्तरंग, निर्मल, शुद्ध जल का समुद्र है। आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र देखो तो जल 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 जल, जल का सागर, जल का समुद्र। कैसा है जल? निर्मल है, शुद्ध है, निस्तरंग है, शांत है,
प्रशांत है, तरंगों रहित है। देखो देखो, प्रशांत ऐसा महासागर है। उस प्रशांत निस्तरंग जल के सागर में बीचों बीच एक सुवर्णमय सहस्र योजन में फैला हुआ, हजारों पंखुड़ियों वाला प्रफुल्लित कमल है। जानो, विकसित कमल है, सुवर्णमय कमल है। देखो, एक एक पंखुड़ी सुवर्णमय है, सुवर्ण के रंग की, सुवर्णमय। समुद्र के मध्य में ऐसा सुंदर एक कमल जानने में आ रहा है ना। जान रहे हो ना? जानो भगवान, जानो। अन्य विकल्पों को विराम दो। जो बताया जा रहा है उसको जानने का, अनुभवने का प्रयास करो। जलमय सागर के, निर्मल निस्तरंग जलमय सागर के मध्य में एक प्रफुल्लित, चित्त को आकर्षित करने वाला, सहस्र योजन में फैला हुआ, हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। कमल, समुद्र में कमल जानने में आ रहा है, कमल जानने में आ रहा है, सुवर्णमय ऐसा विकसित कमल। कमल की कर्णिका में, कर्णिका मतलब बीच वाला भाग, पराग कण वाला भाग। कमल की कर्णिका में एक स्फटिक मणि का आसन है। देखो उसे, देखो, स्वच्छ, स्फटिक मणि का है ना। उपयोग एकाग्र करता हूं तो समझ में आएगा, क्योंकि स्फटिक है ऐसा जल्दी मालूम नहीं होता ना। जैसे वसु राजा का आसन स्फटिक मणि का था, इसलिए ऐसा लगता था कि वह अधर बैठा हुआ है, उसका आसन अधर है।
सिंहासन अधर है ऐसा लगता था ना, ऐसे ही यह स्फटिक मणि स्वच्छ है। जरा उपयोग एकाग्र करो तो जानने में आएगा स्फटिक मणि का सुंदर आसन। उस स्फटिक मणि के आसन पर विचार करो, हम अकेले बैठे हैं, अकेले है, अकेले। उस स्फटिक मणि पर बैठे हैं, इसका अर्थ है हम ही स्वामी है इस सब के। ऐसा विचार करना है। स्फटिक मणि के आसन पर हम बैठे हैं, ऐसा हमें ही जानने में आ रहा है। देखो फिर से जल का निर्मल निस्तरंग जल का सागर है, विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। जल में सुवर्णमय कमल है, सहस्र योजन में फैला हुआ, ऐसा हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। सुवर्णमय कमल पर बीच में ही कर्णिका में एक स्फटिक मणि का आसन है। उस स्फटिक मणि के आसन पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऐसा सोचो, ऐसा जानो, ऐसा विचार करो ना। इस सब का अध्यात्मार्थ यह है कि हम अपने ही ज्ञानादि अनंत गुणों के स्वामी हैं। यह संपूर्ण चित्र अपने द्रव्य गुण को दर्शाने वाला है, अपनी वस्तु को दिखाने वाला है। देखो कैसे एक एक वस्तु निज स्वरूप की ओर इंगित करती है। देखो देखो जल का सागर है ना, जल जल है ना, जल पानी शुद्धता का प्रतीक होता है। जल जल में मिट्टी मिल जाए तो भी जल मिट्टी रूप नहीं होता ना, मलिन नहीं होता है। जल अपने स्वभाव से स्वच्छ ही रहता है, जल रूप ही रहता है। जल मिट्टी रूप नहीं होता। जल में मिली हुई मिट्टी जल रूप नहीं होती। देखा है हमने
मिट्टी जिस जल में मिली हुई है उसमें फिटकरी डालते हैं तो स्वच्छ जल ऊपर रहता है, मिट्टी नीचे रह जाती है। मतलब मिट्टी मिट्टी ही, जल जल ही। जल मिट्टी नहीं होता, जल स्वच्छ ही रहता है। देखो जल और दूध एक हो जाते हैं, एक दिखते हैं। दूध जल, जल दूध ऐसा भासित होता है, लेकिन दूध जल रूप नहीं होता, जल दूध नहीं होता। भिन्न भिन्न ही रहते हैं ना, अपने स्वभाव से भिन्न भिन्न रहते हैं। जल का स्वभाव शुद्धता है, निर्मलता है। जल अपने निर्मल स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता ना। ऐसे ही इस जल को जानने वाले, जल को जानने वाले की ओर चलो। जल और जानने वाला, जल और जानने वाला, जल और जानने वाला। जल गौन कर दो, जानने वाला ही रह जाना चाहिए। देखो, जल को जानने वाले में मत मिलाओ। जल जानने वाले रूप नहीं परिणमता। जल तो एक ज्ञेय है। यह जल रूप ज्ञेय इस मुझ ज्ञान से भिन्न है। विचार करो, विचार करो। जानने वाले का विचार करो। अब जल को जो जान रहा है उसको जानो। जल संबंधी जो विचार जहां पर चल रहे हैं वहां पर उपयोग को ले चलो ना। अंदर में जल कहां पर जाना जा रहा है? ज्ञान में जाना जा रहा है। तो ज्ञान को ही जानो। अब देखो, यह ज्ञान स्वभावी न्यायक आत्मा मैं हूं, मैं। यह ज्ञान स्वभावी न्यायक आत्मा जल ही के समान निर्मल है। ओहो, शुद्ध है। जानो जानो, यह न्यायक मलिन होता नहीं। इसको कोई मलिन कर सकता नहीं। यह नित्य निर्मल है। आहा, अनादि से इस संसार में है। कर्मों के साथ है, विभावों के साथ है, शरीर के साथ है, फिर भी यह शुद्धात्मा मलिन नहीं हुई है। देखो ना, द्रव्य दृष्टि से देखो ना।
निज ध्रुव शुद्ध ही था, निज ध्रुव शुद्ध ही है, निज ध्रुव शुद्ध ही रहेगा। ओहो, निज ध्रुव निर्मल ही था। ये जो जाननहार है ना, वो भूतकाल में भी न्यायक ही था, मल रहित ही था, विकार रहित, विभाव रहित, कर्म रहित, शरीर रहित ही था। आज वर्तमान में भी यह जानने वाला मैं निर्मल ही हूं। वर्तमान में भी मैं कषायों से मलिन नहीं हुआ हूं, जानो। वर्तमान में मैं पाप पुण्य से मलिन नहीं हुआ हूं। वर्तमान में मैं शरीर के कारण अशुद्ध मलिन नहीं हुआ हूं। वर्तमान में यह मैं संयोगों के निमित्त से भी मलिन नहीं हूं। मैं निर्मल हूं। जैसे जल निर्मल, मिट्टी मिल जाए तो जल का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही इस आत्मा में भले ही कषायों का उदय, कर्मों का उदय, शरीर का संबंध हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ता इस निर्मल आत्मा का। आहा, इसी को तो चैतन्य चमत्कार बोलते हैं। देखो देखो, निर्मल आत्मा को जानो। निर्मलो आंखें बंद रखिए। भगवान निर्मलो एहसास तो करो, अपनी निर्मलता की अनुभूति तो करो। इसमें ना शब्द मिले हुए हैं, ना रस मिला हुआ है, ना गंध मिली हुई है, ना रूप है, ना स्पर्श है। जानो ना, निर्मल हूं मैं। इन स्पर्श रस गंध वर्णों की अवस्थाओं के कारण मलिन नहीं हुआ हूं मैं आज भी, अभी भी अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अवर्ण हूं, अशब्द हूं। आहा, जानो जानो। निर्मलता की अनुभूति करो ना, विमलता की अनुभूति करो ना। ये न्यायक विमल है, निर्मल है, अमल है। आहा, अमलोहम
कषायों से, क्रोध, मान, माया, लोभ से मैं मलिन होता नहीं। निष्क्रोध, निर्मान, निर्माया, निर्लोभ स्वरूप ऐसी निर्मल आत्मा है। जानो जानो, जल जैसे मिट्टी के साथ मिलने पर भी निर्मल ही रहता है, निर्मलता को छोड़ता नहीं। निर्मलता जल की छूटती नहीं। स्वच्छता, निर्मलता तो जल का अपना स्वरूप है। ऐसे ही इस जाननहार का भी स्वभाव निर्मल ही है। स्वभाव से मैं अमल हूं। जानो जानो अपने को, जानो स्वयं को। मिट्टी के समान एक कषाय साथ लगी हुई है, मिली हुई है। इस कारण से यह मेरी आत्मा, शुद्धात्मा मलिन नहीं हुई। भेद ज्ञान रूपी फिटकरी डालो तो समझ में आएगा। उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है। उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोधादि परिणामों में उपयोग नहीं। उपयोग उपयोग में है, उपयोग में कर्म नो कर्म नहीं। कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं। शुद्ध स्वच्छ ऐसा निर्मल उपयोग स्वभावी चेतन आत्मा हूं। जानो अंतर समझो ना। स्वानुभव से समझ में आएगा ये अंतर। ये शरीर और इस शरीर को जानने वाला मैं, ये जानने वाला मैं इस शरीर रूप नहीं हुआ हूं। ये जानने में आ रहा शरीर इस मुझ न्यायक भाव स्वरूप नहीं परिणमा है। ओहो, भले एक क्षेत्र में रह रहे हैं दोनों, शरीर भी यहां है, आत्मा भी यहां है, तो क्या हुआ? मिट्टी और जल एक ही क्षेत्र में है, तो जल का क्या बिगड़ा? विचार करो। ऐसे ही ये शरीर और यह आत्मा एक जगह है, तो भी शरीर से यह भिन्न है। इस जीव का इस शरीर के कारण कुछ बिगड़ता नहीं। इस शरीर के कारण जीव की निर्मलता नष्ट होती नहीं, हो सकती नहीं। जरा एक बार स्वयं को शुद्ध दृष्टि से देखो तो शुद्ध हूं मैं। स्वभाव दृष्टि से जानो तो निज स्वभाव अमल है। न्यायक आत्मा अमल है। इस न्यायक का स्वभाव मलिन होना है ही नहीं। जानो अमलोहम
जानने में आ रहा यह निज ध्रुव शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध कह। जानो जानो शुद्ध हूं मैं। संयोग के कारण मैं अशुद्ध नहीं होता। संयोग संयोगों में है। जाननहार अपने ही शुद्ध स्वभाव में है। जल जल ही है, मिट्टी मिट्टी ही है। ऐसे ही शुद्धात्मा शुद्ध ही है। मिट्टी के समान शरीर भिन्न ही है। मिट्टी मिट्टी ही है, शरीर शरीर ही है। मिट्टी जल नहीं, शरीर शुद्धात्मा नहीं। जानो जल यानी मिट्टी नहीं, ऐसे ही यह शुद्धात्मा यानी शरीर नहीं। पुनः पुनः चिंतन करो, पुनः पुनः भाव भासना करो। शुद्ध देखो, जल का कोई विशिष्ट रंग नहीं होता। ऐसे ही इस मुझ आत्मा का रंग है नहीं, वर्ण है नहीं।
रूप है नहीं जानो। मैं रंग रहित हूं, निरंग हूं, ज्ञानमय हूं। ज्ञान काला नहीं, गोरा नहीं। देखो ना, ज्ञान तो ज्ञान ही है, रंग से भिन्न है। शरीर का रंग शरीर का है, जीव का नहीं। शरीर का रूप शरीर का है, इस मुझ आत्मा का नहीं। मैं तो निरंग हूं, मैं तो अवर्ण हूं। यह जानने वाला मैं तो अरूपी हूं ना। जानो प्रभु, जानो अपने को, पहचानो अपने को। सच्ची पहचान यही है। रंग रूप यह मेरी पहचान नहीं है, ये तो मलिनता है। साफ करो उसे अब। ज्ञान से ही साफ किया जा सकता है। ज्ञान से स्वीकार करना कि मैं अवर्ण, बस स्वच्छ हो गई, परिणति भी स्वच्छ हो गई। आत्मा तो स्वच्छ है ही, आत्मा की परिणति भी इस निर्मलता के लक्ष्य से निर्मल हो गई है, हो रही है। आहा, निर्मलो आंखें बंद रखिए प्रभु। अमल आत्मा को जानिए। शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन। देखो, अब यहां से आप जलपान के लिए जाएंगे। जब बेल बजेगी तब तक
अपनी अमलता निर्मलता बराबर बनाए रखिए। वहां पर भी जलपान करेंगे तो जल को देखकर निर्मल आत्मा का ही स्मरण आना चाहिए। स्नान गृह में भी जाते हैं, वहां जल का उपयोग करते हैं, तो तब भी जल ही के समान अपनी निर्मलता का विचार करना नहीं भूलना। एक ही धुन रहनी चाहिए, अपनी ही धुन, अपनी निर्मलता की, शरीर कषायों से रहित ऐसी निर्मलता की धुन रहनी चाहिए। बस इसी से उत्तम आनंद, उत्तम शांति प्राप्त होगी। और ये बना रहेगा तो आप नियमों का भी व्यवस्थित पालन करेंगे। हमारे पास शिकायतें आ रही है, कुछ साधक खाना खाते हुए कुछ मांग रहे हैं मुंह से। आपने कल भगवान की साक्षी से प्रतिज्ञा ली है, अगर इस प्रकार से नियम का उल्लंघन करेंगे, नियम तोड़ोगे, तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, निगोद में जाना पड़ेगा। नियम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नियम लेकर तोड़ना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप अपने नियम याद रखिए। मौन का तो नियम आपको याद रहना चाहिए। गलती से अगर गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर बुद्धिपूर्वक बोलना बिल्कुल मना है। आगे हमें ऐसी शिकायतें न मिले। आप अपने व्रतों में सावधान रहें कि जिससे उपयोग की निर्मलता बनी रहेगी। अभी जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक आपको स्वयं चैतन्य रत्नाकर का और निर्मल शुद्ध आत्मा का चिंतन करते रहना है। थोड़ी देर आपको जाकर आना है तो आ सकते हैं।